Good morning, students. Today we are going to start the next part of the organ of the government, that is executive. In previous lecture, we studied about the first organ of the government, that is legislature. Then we discuss about how does a bill become an act. Now today we are going to discuss about the executive part. Executive part is the most efficient and effective part of the central government because it executes the plan, right? Whatever the plan is made by the central government, by the politics, that executes by the executive sector. All the administrative work is performed by this executive department, right? And the executive implements the laws framed by the legislature. तो legislature ने जो भी laws बनाए हैं वो सारे laws को execute करने के लिए उसको ये डिपार्टमेंट काम करता है, विच इज़ नॉन एज एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट. ओके, द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव चेंजेस every 5 years or if the power is given up, whereas the administrative executive is formed by permanently appointed bureaucrats and hence it is permanent. So जो पार्लियामेंट में जो एग्जीक्यूटिव सेलेक्टेड होते हैं उसका टाइम लिमिट होता है 5 years, बट जो परमानेंट गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो बनाए जाते हैं, जो सिलेक्टेड होते हैं, दैट विल रिमेन फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ सर्विस टाइम, राइट? एंड पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स है दैट आर द मेंबर्स बिलोंगिंग टू एनी पॉलिटिकल पार्टी and their main qualification is to get elected based on the individual honesty to the party, public choice and public opinions. तो पॉलिटिकल पार्टी में जो भी लीडर्स सिलेक्ट किए जाते हैं वो अपनी ऑनेस्टी पार्टी की तरफ से, फिर उसकी पब्लिक चॉइस की वजह से और पब्लिक ओपिनियंस की वजह से सिलेक्ट किए जाते हैं. जबकि एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव्स है, they requires educational qualifications, qualities, experiences as well as passing competitive examinations to be appointed permanently. जैसे IAS, IPS है, GPSC के क्लास 1, क्लास 2 अलग अलग एग्ज़ाम्स होती है. कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को पास करना होता है, फिर उसके बाद दे हैव टू टेक ए ट्रेनिंग and then they will appointed as a particular in a particular department, and this service of the administrative officer is known as civil service. तो इसको सिविल सर्विस कहा जाता है. सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस जिसमें IAS, ICS, IPS जो सारे हैं वो क्लास 1 के थ्रू द एग्जामिनेशंस दे आर सिलेक्टेड एंड देन दे आर गिवन ट्रेनिंग, राइट? नाउ एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट में जो भी लोग आते हैं उसमें एट द हेड प्रेसिडेंट इज देयर. प्रेसिडेंट, देन वाइस प्रेसिडेंट, देन प्राइम मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड देन कम्स सिविल सर्वेंट्स. सिविल सर्वेंट्स मीन्स द एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट जो अपनी सिविल एग्ज़ाम, सिविल सर्विस की एग्ज़ाम्स पास करके with a good qualification वो लोग. ओके, तो सबसे पहले प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ इंडिया. all the executive powers of the federal government is given to the president by the constitution. तो इन सारे एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट के कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है प्रेसिडेंट और वो इलेक्टेड होते हैं मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से. प्रेसिडेंट का इलेक्शन
मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर डिपार्टमेंट करता है, और सारे पावर्स उनके हाथ में होते हैं, जैसे एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेटिव है, जुडिशरी है, फाइनेंशियल है एंड एमरजेंसी। अगर कहीं एमरजेंसी भी डिक्लेयर करनी है तो दैट पावर रिमेन्स इन द हैंड ऑफ प्रेसिडेंट, राइट। एंड ही इज हेड ऑफ द नेशन एंड द फर्स्ट सिटीजन ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया। तो पूरे सिस्टम के, नेशन के पूरे हेड हैं। उसके अलावा ही इज़ काउंटेड और ही इज स्टेटेड एट द फर्स्ट सिटीजन ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया। इंडिया रिपब्लिक के फर्स्ट सिटीजन किसे माना जाता है? प्रेसिडेंट को। अब इफ एनीवन वांट टू बी अ प्रेसिडेंट, व्हाट टाइप ऑफ क्वालिफिकेशंस आर रिक्वायर्ड? A presidential candidate should be a citizen of India and should have age of 35 years, minimum 35 years, और उससे ज़्यादा है और above then it is counted as a, it's one of the qualification. Second thing, he should not be a salaried employee of the government or hold any office of the profit. Second, वो government एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए और उसका कोई एक प्रॉफिट ऑफिस होल्ड नहीं होना चाहिए। देन ही शुड नॉट बी अ मेंबर ऑफ एनी ऑफ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव। अगर प्रेसिडेंट सिलेक्ट किया जाता है देन ही हैज़ नथिंग टू डू विथ एनी ऑफ द हाउसेस, राइट। वो ना तो पार्लियामेंट के किसी हाउस में होंगे ना लेजिस्लेटिव असेंबली के। और President is elected for a term of 5 years or he can contest the election after completion of his term. तो प्रेसिडेंट को 5 years के लिए इलेक्टेड किया जाता है। and when the president is in power, neither criminal case can be framed against him or nor an order of arrest or imprisonment can be issued, right. और जब वो अपनी पोस्ट पे होते हैं तो उस टाइम में उसके ऊपर कोई क्रिमिनल केसेस नहीं चल सकते, नहीं उसके ऊपर लगाए जाने चाहिए, एज वेल एज उनको अरेस्ट भी नहीं किया जाता। ओके, देन फंक्शंस एंड पावर्स। ही अपॉइंट्स द लीडर ऑफ द पार्टी। पार्टी के लीडर को अपॉइंट करते हैं विथ द मेजोरिटी, राइट। मेजोरिटी गेंड करके वो प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट करते हैं। एंड उसके अलावा ही इलेक्ट्स अदर मेंबर्स ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ द कैबिनेट। ही एडमिनिस्टर्स द ओथ एंड डिस्ट्रीब्यूट्स पोर्टफोलियोज टू द मिनिस्टर। वो प्राइम मिनिस्टर सिलेक्ट करते हैं, उसके अलावा अदर कैबिनेट मिनिस्टर सिलेक्ट करते हैं। उसके अलावा उनके पास ओथ लेवाने का काम भी प्रेसिडेंट का होता है। और जितने भी मिनिस्टर सिलेक्ट किए गए हैं उनको एक एक डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देने का काम भी प्रेसिडेंट का है। ओके, देन प्रेसिडेंट हैज़ द पावर टू enjoy the support of the majority members of Lok Sabha and president cannot dissolve the cabinet. जब तक कैबिनेट का वर्क और सपोर्ट चल रहा है तब तक उसको अलग नहीं किया जाता, मतलब कि कैबिनेट को डिसोल्व नहीं किया जा सकता, बर्खास्त नहीं किया जा सकता। एंड प्रेसिडेंट इज़ द हेड ऑफ द डिफेंस फोर्स ऑफ द कंट्री। ही हैज़ द पावर टू डिक्लेयर वॉर, सीज द वॉर और कंक्लूड ट्रीटीज़ विथ अदर कंट्रीज़, राइट। उसके पास सारे पावर्स हैं, एग्जीक्यूटिव के हैं, लेजिस्लेचर के हैं, जुडिशियल के हैं, फाइनेंशियल है एंड एमरजेंसी पावर। तो इन सब पावरों के दम पे वॉर डिक्लेयर भी कर सकते हैं, सीज फायर भी करवा सकते हैं, और अगर इन एनी केसेस कोई भी सिचुएशन है सो ही कैन हैंडल इट, राइट। किसी नेशन के साथ ट्रीटीज साइन करनी है या ट्रीटीज डिसाइड करनी है, दैट ऑल्सो कैन बी डन विद द प्रेसिडेंट। इवन ही कैन अपॉइंट द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट्स, क्योंकि वो तीनों डिपार्टमेंट के हेड है।
okay, and he appoints the chairman of the UPSC and ambassadors of the various nations. UPSC जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एग्ज़ाम है सेंट्रल लेवल का, उसका हेड का अपॉइंटमेंट भी वो करते हैं, एज वेल एज एम्बेसडर्स जो अलग अलग नेशंस में हमारे नेशंस के होते हैं, दैट वर ऑल्सो अपॉइंटेड बाय हिम. सो lots of or vast authorities are in the hand of president, right? In short, he has all the powers related to all the three organs. Okay, then when there is an emergency, right, sometimes if a situation like war or anything, then if any emergency creates in the nation, then he can dissolve the Lok Sabha, as well as he can establish president rule also, right? emergency में पार्लियामेंट में सारे डिसीजंस का कोई सारे मैटर का डिसीजन लेने में इट विल टेक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि उसमें डिस्कशंस होगा, उसके बाद उसकी मेजोरिटी चाहिए. सो दैट टाइम इज़ नॉट समटाइम्स अवेलेबल ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एमरजेंसी. So in that case, president will establish president rule, right? So that time it is necessary that the cabinet Lok Sabha को dissolve किया जाए. So that are the powers of the president. अब vice president, my qualifications are equal. Only the one thing is different, that is in the absence of president, the vice president perform the functions of the president, right? तो जब president नहीं है तो in that case vice president सारे काम जो president के होते हैं वो सारे functions he can take, and term is the same like 5 years. और vice president is the chairman of the Rajya Sabha, and the president, if the president want to resign, then he has to submit his resignations to the vice president, right? अगर president in any case resign करते हैं तो वो भी accept करने का काम vice president का होता है. The next, prime minister. Prime minister is the leader of the majority party. दो पार्टीज़ होती है अपोजिशन में और लीडिंग पार्टी में. उसमें जो मेजोरिटी पार्टी है उसमें से एक हेड चूज़ किया जाता है. ही इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, और उसको अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, राइट? उसके अलावा प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट्स मिनिस्टर्स इन कंसल्टेशन विद द प्रेसिडेंट. यहाँ पे भी हर काम प्राइम मिनिस्टर करते हैं. उसके साथ ही नीड द सपोर्ट ऑफ प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट के साथ कंसल्टेशंस करके ही वो अलग अलग मिनिस्टर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं. देन प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ लोक सभा एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. प्राइम मिनिस्टर है वो लोकसभा से सिलेक्ट होता है, इसलिए उसको कहा जाता है लीडर ऑफ लोकसभा. and he is the most important person in the government of India. Prime Minister manages external and internal affairs of the country. Prime Minister का काम क्या है? एक्सटर्नल जो मैटर है नेशन के रिलेटेड और इंटरनल जो मैटर है उनको मैनेज करना, राइट? किसी भी नेशन के साथ वॉर जैसी सिचुएशन से तो उसको हाउ टू टेकल ऑल दैट थिंग्स शुड बी डन विद द प्राइम मिनिस्टर. एंड डेप्यूटी मिनिस्टर्स, स्टेट मिनिस्टर्स एंड कैबिनेट मिनिस्टर्स, ये तीनों लेवल के मिनिस्टर्स हैं वो प्राइम मिनिस्टर के अंडर में काम करते हैं, राइट? एंड टाइम पीरियड इज सेम एज 5 years.